Hi everyone, I would like to start with my introduction. I am Dr. Anju Bala, Associate Professor in Commerce, Arya Girls College, Ambala, Kent. Topic of today is capital gains as per assessment year 2021. This chapter is covered in three parts. Today we are doing capital gains, part 1, section 45 to section 55. So first of all, there is table of contents, capital gains meaning, types of capital assets, transfer and exceptions of transfer, types of capital gains, cost inflation index, cost of acquisition, and at last we'll be doing the important questions. So first of all, capital gains meaning. What do you mean by capital gains? Gain on transfer of capital assets is capital gains. So capital gain is equal to capital assets plus transfer. These are very important elements of capital gains. कैपिटल एसेट्स को बेचने से जो लाभ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन्स. टू बी वेरी सिंपल, अगर मैं बोलूं सेल प्राइस लेस कॉस्ट प्राइस, तुम कहते थे कि ये तो प्रॉफिट होता है, डेफिनेटली दिस इज द प्रॉफिट. लेकिन अगर हम सेल कैपिटल एसेट करते हैं लेस कॉस्ट प्राइस, ये हमारा क्या होता है? कैपिटल गेन. कैपिटल एसेट को बेचने से जो लाभ होता है उसे हम कैपिटल गेन्स कहते हैं. सो गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज कैपिटल गेन्स. दिस इज द फोर्थ हेड ऑफ इनकम. असेसी कौन है? सेलर ऑफ द एसेट. जो एसेट सेल करता है उसी को इनकम होती है एंड दैट पर्सन इज द असेसी. सो हमारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी डूइंग व्हाट इज कैपिटल एसेट. अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द असेसी इज कैपिटल एसेट. असेसी के पास जिस भी तरह की प्रॉपर्टी होती है उसे हम कैपिटल एसेट कहते हैं. जैसे फिक्स्ड एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लॉट ऑफ लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, रेजिडेंशियल हाउस, फर्नीचर, बिल्डिंग, शॉप, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, दिस इज द कैपिटल एसेट. पर्सनल और हाउस होल्ड गुड्स कैपिटल एसेट नहीं होती, बट ज्वेलरी इज द कैपिटल एसेट. Agricultural land in urban area, this is the capital asset, but agricultural land in rural area is not the capital asset. Self-generated assets में goodwill is the capital asset. Rights of asset में patent rights, right to produce and sell, copyright which is given by author to the publisher, टेनेंसी राइट्स, अगर किराएदार मकान खाली नहीं करता तो उसे जो पैसे मिलते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज डीम्ड सेल प्राइस. उसके हिसाब से वो कैपिटल गेन्स निकालता है. लीज होल्ड राइट्स, माइनिंग राइट्स, रूट परमिट्स, ये सब कैपिटल एसेट्स हैं. इन्वेस्टमेंट्स में शेयर्स, डिबेंचर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, म्यूचुअल फंड, ये सब हमारे कैपिटल एसेट्स हैं. अब आता है व्हाट इज नॉट कैपिटल एसेट. स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि स्टॉक वो माल है जो हम बिजनेस में रखकर बेचते हैं, तो इससे जो गेन होगा दैट इज बिजनेस गेन, बिजनेस प्रॉफिट. पर्सनल और हाउस होल्ड गुड्स हमारे कैपिटल एसेट नहीं है, सिर्फ ज्वेलरी कैपिटल एसेट है. एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया इज नॉट द कैपिटल एसेट. स्पेसिफिकेशंस आपको पता है कि पॉपुलेशन लेस देन इक्वल टू 10,000 होनी चाहिए उस जगह की, एंड दैट पर्टिकुलर एरिया इज एट लीस्ट 8 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सिटी. तो ये है एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया विच इज नॉट द कैपिटल एसेट. स्पेशल बेयरर बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स एंड गोल्ड सर्टिफिकेट्स भी हमारे कैपिटल एसेट्स नहीं है. टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, जैसे हमने पहले बोला था सेल प्राइस लेस कॉस्ट प्राइस, अगर हम कैपिटल एसेट बेचते हैं द गेन इज कैपिटल गेन, बट एसेट कौन सा होगा? कैपिटल एसेट होगा. बट इन दोनों के बीच की ड्यूरेशन, सेल एंड कॉस्ट के बीच की ड्यूरेशन, ये डिसाइड करती है वेदर द गेन इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. सबसे पहले हम कर रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. If the capital asset is held by the assessee for the period not more than 36 months, it is short term capital asset. अगर कोई भी एसेट हमारे पास 36 मंथ से कम की ड्यूरेशन के लिए रहता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है. In case of shares, debentures, listed securities, units of UTI, mutual fund, this duration is less than 12 months. In case of land and building,
unlisted shares or both, this duration is less than 24 months. तो अगर कोई एसेट हमारे पास 36 मंथ्स या 12 मंथ्स या 24 मंथ्स से कम की अवधि के लिए रहता है, वो कौन सा एसेट हुआ? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब हम करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इफ द कैपिटल एसेट इज हेल्ड बाय द असेसी फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 36 मंथ्स, it is long-term capital asset. In case of shares, debentures, listed securities, units of UTI, mutual fund, this duration is more than 12 months. In case of unlisted shares, land and building or both, this duration is more than 24 months. Now the question arises, अगर वो equal to हो तो कहाँ जाएगा? long term में. So इसलिए हम long term में कहते हैं if the capital asset is held by the assessee for 36 months or more, it is long-term capital asset. In case of shares, debentures, listed securities, units of UTI, mutual fund, this duration is more than 12 months. And unlisted shares, land and building or both, this duration is 24 months or more in case of long-term capital asset. And the very important point जो हम आगे करेंगे, in case of long term capital asset, cost price is always indexed. अब आता है what is transfer. Transfer का सबसे easy मतलब क्या है? Sale. Transfer means sale. पूरे के पूरे tax में transfer is sale, but transfer also includes sale and exchange of asset, extinguishment of rights. एक्सटिंग्विशमेंट का क्या मतलब होता है? अगर हम किसी एसेट पे अपना राइट परमानेंट पीरियड या सदा के लिए छोड़ देते हैं तो वो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट है। जैसे इट मींस ट्रांसफर ऑफ राइट फॉर परमानेंट पीरियड, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुडविल, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स, ये हमारा क्या हुआ? दिस इज कंसिडर्ड एज ट्रांसफर। रेलिंक्विशमेंट ऑफ राइट, ट्रांसफर ऑफ राइट फॉर टेम्परेरी पीरियड, एग्जाम्पल ट्रांसफर ऑफ पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ये भी हमारा ट्रांसफर है। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एसेट, जिसके अगेंस्ट हमारी कंपनसेशन मिलती है, इसे भी हम डीम्ड ट्रांसफर बोलते हैं। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, अगर सपोज हम अपना कैपिटल एसेट, कोई पर्सनल रेजिडेंशियल हाउस है, उसमें बिजनेस खोल लेते हैं तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो हमारी डीम्ड ट्रांसफर होगी, और जब वो बिजनेस में हो जाएगा तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में वो उसका गेन होगा। जैसे एक और एग्जांपल है ट्रांसफर ऑफ ज्वेलरी इनटू स्टॉक इन ट्रेड, हमने अपनी ज्वेलरी को बिजनेस में लगा दिया तो अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स जो है वो हमारा डीम्ड ट्रांसफर होगा अंडर कैपिटल गेन्स, और जब हम ज्वेलरी बेचेंगे तो दैट विल बिकम आवर बिजनेस इनकम अगर हम उसे अपने बिजनेस में ट्रांसफर करते हैं। अब आता है एक्सेप्शंस ऑफ ट्रांसफर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू as well as practical is also considered, but theory में ये ज़्यादा important है। ट्रांसफर ऑफ एसेट ऑन पार्टीशन ऑफ HUF की पार्टीशन हो जाती है, को पार्टनर्स को और कर्ता को कुछ एसेट्स मिलते हैं, हम कहते हैं दिस इज नॉट द ट्रांसफर बिकॉज नाइदर को पार्टनर्स नॉर कर्ता हैज पेड एनी प्राइस फॉर इट। अब आता है सेकेंड पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू शेयर होल्डर्स ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अगर हम लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में शेयर होल्डर्स को या क्रेडिटर्स को कुछ एसेट्स ट्रांसफर करते हैं, दिस इज नॉट द ट्रांसफर एज दिस इज फॉर द सेटलमेंट ऑफ देयर डेट्स। थर्ड आता है ट्रांसफर ऑफ एसेट अंडर गिफ्ट, विल और इररेवोकेबल ट्रस्ट और इनहेरिटेंस ऑल्सो। एसेट हमें गिफ्ट में मिला या इनहेरिटेंस में मिला, वसीयत में मिला, या इररेवोकेबल ट्रस्ट, अखंडनीय ट्रस्ट जिसे बोलते हैं, कोई एसेट मिलता है, दिस इज नॉट द ट्रांसफर बिकॉज ट्रांसफरी हैज पेड नो प्राइस फॉर इट, क्योंकि ट्रांसफरी ने इसके लिए कोई प्राइस पे नहीं किया। ट्रांसफर ऑफ एसेट बाय पेरेंट कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी टू द पेरेंट कंपनी, तो दिस इज नॉट द ट्रांसफर बिकॉज दिस इज द म्यूचुअल ट्रांजेक्शन बिटवीन द कंपनीज। अब आता है ट्रांसफर ऑफ एसेट ऑन एमलगामेशन ऑफ कंपनी। एमलगामेशन दो तरह से होती है, जैसे एमलगामेशन बाय मर्जर, ए कंपनी प्लस बी कंपनी बन गई सी कंपनी। एमलगामेशन बाय एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन कैसे होता है, जैसे ए कंपनी प्लस बी कंपनी बन गई ए बी कंपनी, नॉट ए ट्रांसफर बिकॉज दिस इज द म्यूचुअल ट्रांजेक्शन
between the companies. Transfer of agricultural land before 1st March 1970 and agricultural land in rural area, not a capital asset, not a transfer. Transfer of assets of historical importance to museum, archives or National Gallery of Art, not a transfer, because if any prize, gift or award is received, that is taxable under the head other sources but not under capital gains. Conversion of debentures or bonds into shares or debentures, not a transfer, as net amount is converted. जैसे हमारे face value of debentures to be converted हो गया 1 लाख, issue price of share is 10, तो हम उसको यानी face value of debentures को issue price of share से divide करते हैं, तो कितने shares हो गए 10,000, तो पैसों का कोई लेन देन हुआ नहीं है, सो इस करके दिस इज नॉट द ट्रांसफर. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन्स. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. अब ये कैसे डिसाइड होगा? हम कहते हैं दिस इज डिसाइडेड बाय द ड्यूरेशन बिटवीन द सेल प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी सेल एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. जैसे फुल सेल, दिस इज द सेल प्राइस, सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो ये आ जाता है हमारा नेट सेल प्राइस और नेट कंसिडरेशन. इसमें से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है. लेकिन सेल प्राइस और जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इन दोनों के बीच की ड्यूरेशन शुड बी लेस देन 36 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ्स और लेस देन 24 मंथ्स. सो सेल एंड कॉस्ट के बीच की ड्यूरेशन ये डिसाइड करती है वेदर द गेन इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. अब आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बट सेल और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बीच की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? मोर देन 36 मंथ्स, मोर देन इक्वल टू 36 मंथ्स, more than equal to 12 months, more than equal to 24 months. इससे हम ये डिसाइड करते हैं whether the gain is long term और short term. बट ये याद रखना है कि जब वो लॉन्ग टर्म होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेल की ड्यूरेशन अगर 36 मंथ से ज्यादा है, हमें उसकी इंडेक्सिंग करनी है. सेम सेल और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की ड्यूरेशन अगर 36 मंथ से ज्यादा है तो हमें उसकी इंडेक्सिंग करनी है. अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्सिंग? Indexed cost of acquisition. It is determined by linking the actual cost incurred on acquisition of asset transferred with the cost of inflation index of the year of transfer. Indexing. What is indexing? Indexing is always for the benefit of assessee. Index number are framed by central government after considering 75% increase in consumer inflation index. इंडेक्स नंबर गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं. जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे, दिस विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, बाय कंसिडरिंग 75% इंक्रीज इन कंज्यूमर इन्फ्लेशन इंडेक्स. तो 2001-2002 हमारा बेस ईयर है. इसी तरह से 2002-2003 105, 34 109, 45 113, 56 117, 67 122 एंड 78 129. इसी तरह से हम आगे चलते हैं. एट 9 137 9 10 149 10 11, इसी तरह से ये इंडेक्स नंबर है. हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो है 1920, जबकि हमारा जो असेसमेंट ईयर है दैट इज 2021. अब हमें इंडेक्सिंग कैसे करनी है? हमने देखा कि कॉस्ट और सेल की ड्यूरेशन 36 मंथ से ज्यादा है. हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ परचेज. ये इंडेक्स नंबर प्रैक्टिकली हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है, बट फिर भी हमें याद रखना है कि 2001-2002 का इंडेक्स नंबर 100 है, जबकि 1920 का इंडेक्स नंबर है 289.
तो हमें ये याद रखना है, जब भी आप कैपिटल गेन्स की कंपटीशन करोगे, हम 1920 हमारा प्रीवियस ईयर है और 2021 हमारा असेसमेंट ईयर है, तो हम करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ परचेज, जब भी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। बट दिस इज टू बी रिमेंबर्ड कि बॉन्ड्स की कभी इंडेक्सिंग नहीं होती, डिबेंचर्स की कभी इंडेक्सिंग नहीं होती, लिस्टेड सिक्योरिटीज की कभी इंडेक्सिंग नहीं होती। ओनली ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स इज कंसिडर्ड, कि अगर सेल और कॉस्ट की ड्यूरेशन मोर देन 12 मंथ्स है तो वो लॉन्ग टर्म है, बट नो इंडेक्सिंग इज देयर। कैपिटल गेन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स एंड IDBI फ्लैक्सी बॉन्ड्स की इंडेक्सिंग करते हैं, लेकिन बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड लिस्टेड सिक्योरिटीज इज नेवर इंडेक्स्ड। अब हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स। सेल प्राइस ऑफ लैंड 1/4/2019 20 लाख, लेस सेलिंग एक्सपेंसेस 20,000, नेट सेल प्राइस आ गई 1980000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दोनों के बीच की ड्यूरेशन प्रेस्क्राइब ड्यूरेशन से कम है, तो जो गेन है वो क्या हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो आता है 9,80,000। सो नाउ वी आर डूइंग द अदर एग्जांपल। असेसमेंट ईयर 2021, previous year is 1920, sale price of plant 30,000, cost of acquisition WDV। ये पॉइंट हमें याद रखना है कि अगर मुझे कॉस्ट प्राइस भी दे रखी है, रिटन डाउन वैल्यू भी दे रखी है, तो रिटन डाउन वैल्यू हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, और जब रिटन डाउन वैल्यू हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, हमेशा देयर इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। हमारी कॉस्ट प्राइस 16-17 में थी 20,000, रिटन डाउन वैल्यू थी 10,000। रिटन डाउन वैल्यू को हम कॉस्ट प्राइस अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 भी बोलते हैं। हमने रिटन डाउन वैल्यू को अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना, तो गेन कौन सा आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। रीजन, assessee is given only one benefit, either of indexing or of depreciation। अब हम आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के एग्जांपल्स पर। सेम असेसमेंट ईयर 2021, दिस इज प्रीवियस ईयर 19, दिस इज प्रीवियस ईयर इज 1920। सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस इज 50 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5-6 में हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आता है। अब दोनों के बीच की ड्यूरेशन मैंने देखी, दिस इज मोर देन 36 मंथ्स। अब मैंने इसे इंडेक्स करना है 11 लाख इंटू 289, इंडेक्स ऑफ 1920, and 117 is index of 2005-2006, तो अमाउंट आएगा 27,17094। फिर 5 लाख रुपीज, दोबारा से मैंने दोनों के बीच की ड्यूरेशन देखी, दिस इज अगेन मोर देन 36 मंथ्स। इंडेक्सिंग 5 lakh into index of year of sale, which is 289, and index of year of purchase, which is 129, and the amount comes out to be 11,20155, and the long term capital gain is 11,62751। Now the next example is 7 lakh आ गया हमारा सेल ऑफ लैंड। कॉस्ट प्राइस, अब दिस इज अगेन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी एसेट हम 2001-2002 से पहले खरीदते हैं, अब हमें तो इंडेक्स नंबर 1-2 से मिलते हैं, तो अगर कोई भी एसेट हमने 2001-2002 से पहले खरीदा, तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस बिफोर 2001-2002, इसके साथ हमें फेयर मार्केट वैल्यू दे रखा होता है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 2001-2002, that is 1/4/2001। हम क्या करते हैं, whichever is higher is cost of acquisition। ये याद रखना है, अगर कोई भी एसेट 2001-2002 से पहले खरीदा है, उसके साथ हमें फेयर मार्केट वैल्यू दे रखा होगा, whichever is higher is cost of acquisition, और हम इंडेक्सिंग जो है वो 2001-2002 के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे हमने किया कि हमारी कॉस्ट प्राइस 88-89 में थी 7,000, और फेयर मार्केट वैल्यू थी 2 लाख, विच एवर इज हायर बिकम्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आया 2 लाख।
हम करेंगे 2 लाख इंटू इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ सेल जो 19-20 का इंडेक्स नंबर है विच इज 289 एंड इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ परचेज विच इज 100. द अमाउंट कम्स आउट टू 578000. तो कॉस्ट प्राइस इंडेक्स करके आता है 578000. सेल प्राइस है 7 लाख एंड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम्स आउट टू 122000. नाउ द अदर एग्जाम्पल, सेल ऑफ बॉन्ड्स. ये प्रीवियस ईयर है, दिस इज प्रीवियस ईयर जो है हमारा 1920. सेल ऑफ बॉन्ड्स 70,000, कॉस्ट प्राइस 16-17. हमने देखा दोनों के बीच की ड्यूरेशन मोर देन 12 मंथ्स है, लेकिन हम बॉन्ड्स की कभी भी इंडेक्सिंग नहीं करते. वी कंसिडर ओनली द ड्यूरेशन विच हैज टू बी मोर देन 12 मंथ्स. अब आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम थियरी पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, एसेट एक्वायर्ड विदाउट पेइंग एनी प्राइस. इन केस एसेट इज एक्वायर्ड बाय को पार्टनर्स और करता अंडर पार्टीशन ऑफ HUF, हमने पहले भी पॉइंट करा था, under gift, will, inheritance, this is not the transfer because assessee has paid no price for it, क्योंकि ट्रांसफरी ने कोई प्राइस नहीं पे करा. बट व्हेन द सेम एसेट्स आर सोल्ड then it is treated as transfer and cost of acquisition is cost of previous owner. कोई भी एसेट चाहे हमें HUF की पार्टीशन पे मिलता है, विल पे मिलता है, इनहेरिटेंस पे मिलता है, इररिवोकेबल ट्रस्ट में मिलता है, तो हम कहते हैं इसे हम ट्रांसफर नहीं करते. क्यों नहीं ट्रांसफर कहते? क्योंकि ट्रांसफरी ने इसके लिए कोई पैसे नहीं पे करे. लेकिन जब इन एसेट्स को आगे बेचा जाता है तब हम इसे ट्रांसफर बोलते हैं और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर. अब आता है शेयर्स ऑफ एमलगामेटेड कंपनी. जब एसेट ट्रांसफर करते हैं हम कहते हैं नॉट ए ट्रांसफर बिकॉज इट इज द म्यूचुअल ट्रांजेक्शन बिटवीन द कंपनी. लेकिन जब एमलगामेटेड कंपनी इन एसेट्स को आगे बेचती है तो दिस इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज कॉस्ट ऑफ एमलगामेटिंग कंपनी. डेप्रिशिएटिंग एसेट्स, हम करते हैं डेप्रिशिएटिंग एसेट्स जैसे हमने करा था. इफ कॉस्ट प्राइस एंड WDV इज गिवन, WDV is cost of acquisition, and when WDV is cost of acquisition, always there is either short-term capital gain or short-term capital loss. Next आता है advance money. If advance money is received and forfeited on or after 1/4/2014, it shall be deemed to be the income of assessee and chargeable under the head income from other sources. नेक्स्ट आता है कॉस्ट इज अनसर्टेनेबल. अगर हमें कॉस्ट नहीं पता चल रही तो फेयर मार्केट वैल्यू हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी. ऑप्शन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001. अगर कॉस्ट प्राइस बिफोर 2001-2002 दी जाती है हम उसे फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं. व्हिचएवर इज हायर इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. कॉस्ट ऑफ शेयर्स, cost of new shares received on amalgamation of company, on transfer of shares into stock or vice versa. Cost of acquisition will be the cost at which original shares were acquired. Cost of bonus shares with effect from 1/4/95, cost of bonus shares is taken as nil, but if bonus shares were allotted before 1/4/2009 then same हम कॉस्ट प्राइस को फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करेंगे. व्हिचएवर इज हायर इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. अब आता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. एनी एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर इनकर्ड बाय assessee whether it is on renovation or reconstruction, this is cost of improvement. Cost of improvement is added with cost of acquisition for the purpose of calculation of capital gains. This is cost of acquisition. So now at last we are doing the important questions. These are the important questions as per this part 1 of capital gains is concerned. सबसे पहले what do you mean by cost of acquisition, how it is computed. ये question हमें 15 marks 10 to 15 marks तक आ सकता है. What do you mean by capital gains? What are the exceptions under section 2 subsection 47? ये है exceptions of transfer.
ये भी 10 to 15 मार्क्स में आता है। एंड दीज ऑल आर द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि हमें 5 मार्क्स के आते हैं। कैपिटल एसेट, टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, types of capital gains, cost of acquisition, transfer, exceptions of transfer, long term capital asset and indexing। ये सभी क्वेश्चंस 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल। थैंक यू सो मच।